काम सीखे हुए होंगे इलेक्ट्रिक बाइक का, तो हमारे पास कस्टमर आएगा तो कस्टमर को परेशानी नहीं मिलेगी। इंसान चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, तो क्या ये मोटर नहीं बना सकता? स्पेयर पार्ट चाहिए बल्क के अंदर, तो आज मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं जाके लूँ। जिन लोगों को भी बेसिकली अपने पास दुकान पे डीलरशिप पे ये पार्ट्स रखने हैं, वो हमें अप्रोच करें, हमसे वो पार्ट्स परचेज करें और फिर कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकता है। कंपनी से ये रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और आसान शराइत पे डीलर्स को डीलरशिप दें ताकि आपका काम बढ़े। पाकिस्तान में अगर बात की जाए ज़ाती सवारी की, तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ाती सवारी मोटरसाइकिल है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मोटरसाइकिल्स अमूमन हम देखते हैं वो होती हैं 70 सीसी की, जिसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। इसे एक आम आदमी की सस्ती सवारी भी कहा जाता है। लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि एक आम आदमी की सस्ती सवारी उसे महंगी पड़ने लगी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है, जो एक आम आदमी की जेब पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। जहां टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ कराई, वहीं पाकिस्तान में आज से कुछ अरसे कबल इलेक्ट्रिक बाइक भी मुतारिफ कराई गई, जो 1 से 1.5 यूनिट में चार्ज होती हैं और 80 से 100 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जो हैं ये आपका फ्यूचर हैं, और जितनी भी फ्यूल मोटरसाइकिल्स इस वक्त आप रोड पे देख रहे हैं ये उसका एक ऑल्टरनेट है। आप माने या ना माने, आज से दुनिया तो स्विच हो चुकी है, बट ये कि पाकिस्तान में भी आने वाले 2 से 3 साल में इस पर स्विच होना है, क्योंकि जो फ्यूल रिजर्व्स हैं वो दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की इकनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए का हमारा सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट होता है मोटरसाइकिल्स के लिए, ऑयल अलग है गाड़ियों के लिए। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बेसिकली हैं ये कि इसमें बैटरीज लगी हुई होती हैं, मोटर्स लगी हुई होती हैं, वो उसके साइजेस वेरी कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल साइज़ के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उसी हिसाब से उस पर बैटरी पैक और मोटर लगाया जाता है। सिंपली इनका फंक्शन ये होता है कि आप इसको घर में, ऑफिस में, कहीं भी चार्ज कर सकते हैं 220 वोल्ट के सॉकेट के ऊपर, और उसके बाद ये आपको एक एवरेज रेंज देता है अराउंड 80 किलोमीटर्स का ऑन 1 फुल चार्ज। इलेक्ट्रिक बाइक के फ़वाइद तो बहुत हैं, लेकिन क्या इसे सही करने वाले मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन अफराद पाकिस्तान भर में मौजूद हैं? जवाब है अभी नहीं। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब हमें सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स ज़्यादा दिखाई देंगी और आम मोटरसाइकिलें कम। आम मोटरसाइकिल्स के मैकेनिक इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में क्या जानते हैं और वो क्या इसका काम सीखने में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, इंशाल्लाह देखिए, हमने इलेक्ट्रिक बाइक का कभी काम किया नहीं है। अगर कोई हमारे को सिखाएगा तो ये हमारे को नॉलेज मिलेगी। अच्छी बात है कि हमारे को काम सीखने का इंटरेस्ट मिलेगा, कि हम काम सीखेंगे। कि अल्लाह ना करे अगर कोई कस्टमर बाइक चला रहा है, रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो किस मैकेनिक के पास खड़ा होगा, किसी को काम नहीं आ रहा होगा। अगर हम उस काम सीखे हुए होंगे इलेक्ट्रिक बाइक का, तो हमारे पास कस्टमर आएगा तो कस्टमर को परेशानी नहीं मिलेगी। ये काम सीखना चाहिए, अच्छी बात है। इसमें इंसान को नॉलेज मिलती है, हुनर मिलता है। हुनर मिलना बहुत अच्छी बात है, जितना सीखेगा उसके लिए कम है। भाई सीखेंगे क्यों, आगे चल के तो इसी का दौर आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक बाइक का ही दौर आ रहा है। अभी ये वक्ती तौर पे जो लोग उसको इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि बाइकें हैं, पेट्रोल का जो निज़ाम चल रहा है ना, अगर पेट्रोल बढ़ गई, अभी जो भी ले रहे हैं ना, जितने ने भी लिए, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं लाया, कंप्लेन हुआ ही नहीं ना, कि जो भी ले जा रहे हो ये कह रहा है भी अगर साल में भी चला दे ना 300 रुपये रोज़ हमारा पेट्रोल का अगर बच रहा है, तो अगर साल का लगा लो, हमारे मेंटेनेंस बच रहा है, ऑयल के पैसे बच रहे हैं ना, पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं। इससे तो हमारा अगर कल को हम बेच भी दें ना 1-2 साल के बाद, तो हमारा ये होगा कि हमारे ये पैसे अगर नुकसान में भी चला जाए कोई मसला नहीं। ज़रूर सीखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, काम सीखेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, आवाम का ही फ़ायदा है, आवाम परेशान नहीं होगी। नई गाड़ी होती है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद फिर मार्केट में काम सिखाया जाता है, कंपनी भी काम सिखाती है, जाते गाड़ियाँ बनती हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, उसके मुताबिक मार्केट में गाड़ी आती हैं, तो जो काम होता है वो फॉल्ट पकड़ा जाता है, तो इसमें क्या फॉल्ट है। फॉल्ट आता है गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में नहीं भी आता, जो बंदे परेशान हो जाते हैं, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, वो चीज़ें देखी जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक है, पेट्रोल से चलने वाली बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। पेट्रोल से चलने वाली बाइक में इंजन लगा हुआ होता है और इलेक्ट्रिक से चलने वाली बाइक में मोटर लगी हुई होती है। उसकी मोटर को कैसे रिपेयर किया जाता है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है,
आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारी मोटरसाइकिल के अंदर जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट सस्पेंशन हो गई, टायर्स हो गए, रिम हो गया, आपके ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, आपके हैंडल, जितना भी मैकेनिकल और कॉस्मेटिक आइटम है ना, वो पेट्रोलियम मोटरसाइकिल से ही सिमिलर है। तो उस पर तो आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात आ जाती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली हमारी वारंटी जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर ये है कि आप अगर वो कहीं बाहर से छेड़छाड़ करवाते हैं तो वो वारंटी वॉइड हो जाती है। लेकिन बात रहती है हमारी बैटरी की, मोटर की, और उसके बीच में बिल्कुल एक कंट्रोलर होता है उसकी रिप्लेसमेंट हम ऑफ़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी की 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है, मोटर की 2 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है। एक आम मैकेनिक इलेक्ट्रिक बाइक में कहां से महारत हासिल करे? क्या एक आम मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से वो इन मोटरसाइकिल्स का काम सीख सके? हम लोग जो हैं, अब जितने भी नॉर्मल रोड पे मैकेनिक्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, उनके लिए 2 मंथ्स की 3 मंथ्स की वर्क प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको हम जनरल मेंटेनेंस से लेके बैटरी, मोटर और कंट्रोलर के जो नॉर्मल वर्किंग्स होती हैं, रिपेयर्स होते हैं, वो हम उनको सिखाएंगे उसमें। और इवन हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं उसमें इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं न्यू स्टूडेंट्स को, कि वो आएँ और ये EV टेक्नोलॉजी के बारे में नई चीज़ें सीखें और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करें आगे। मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन हजरात अगर इलेक्ट्रिक बाइक का काम सीख भी लें तो वो इसे रिपेयर कैसे करेंगे? क्या नॉर्मल बाइक्स की पार्ट्स की दुकान पर इलेक्ट्रिक बाइक्स के पार्ट्स मौजूद हैं? सर देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक ना 2 किस्म की हैं। एक तो नॉर्मल 70-125 शेप में, एक स्कूटर शेप के अंदर है। अच्छा, पहले हम बात करें 70 और 125 शेप के अंदर, तो उसके अंदर उसका टैंक, सीट, साइड कवर्स और टायर और जंप्स, फ्रंट जंप्स, ये सब सेम होते हैं। वेरेस जब हम स्कूटर्स के अंदर चले जाएंगे तो उसके अंदर उसका कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी, फ्रंट जंप, रेयर जंप और व्हील और टायर ये सेम होते हैं। जहाँ तक बात है स्पेयर पार्ट्स की, सर सबसे बड़ा इशू ये है इस वक्त डीलर के लिए कि उसको कंपनीज़ की तरफ से अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर वो एक डीलर हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मुझे स्पेयर पार्ट्स चाहिए बल्क के अंदर, तो आज मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं जाके लूँ। हाँ, क्योंकि मैं एक इम्पोर्टर हूँ तो मैं जाके किसी दूसरे मुल्क से ख़रीद के इम्पोर्ट कर सकता हूँ। बट जब बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपना सेटअप लेकर आ रही हैं तो उन्हें चाहिए कि स्पेयर पार्ट्स भी वो अपने एंड से प्रोवाइड करें। सेकेंडली, कोशिश करें कि बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है और कन्वर्टर है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो सकता है। तो कोशिश ये की जाए कि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करें ताकि मार्केट का हर डीलर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो उसकी ख़रीदारी कर सके। और जब वो उसकी ख़रीदारी कर सकेगा, एक तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो इजीली हर शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा, जो कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मैकेनिक्स हैं उनके लिए ख़रीदना आसान हो जाएगा, और जो कस्टमर होगा उसको फिर झिझक नहीं रहेगी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ख़रीदते हुए। वो हर जगह से जब पार्ट्स उसको अवेलेबल मिल रहा होगा तो वो ख़रीद के अपनी बाइक में लगवा सकेगा। कंट्रोलर हो गया, कन्वर्टर है, चार्जर है, बैटरी है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं। ये हम कंपनी से मंगाएंगे और फिर उस पर हम वो सारा काम शुरू करेंगे इस पर इंशाल्लाह। बाकी हमारी कंपनी से भी बातचीत चल रही है पार्ट्स के सिलसिले में, तो कंपनी अब हमें पार्ट्स देना शुरू करेगी। अब नॉर्मल बाइक की मार्केटों में तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक के पार्ट्स मौजूद नहीं, तो वो आखिर कहाँ से मिलेंगे? और क्या कभी जो नॉर्मल पार्ट्स की दुकानें हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक का सामान मिलेगा भी या नहीं? बेसिकली देखिए 4 मॉडल्स हैं। वैसे तो उनके काफ़ी हद तक पार्ट्स जो है मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो जिन लोगों को भी बेसिकली अपने पास दुकान पे, डीलरशिप पे ये पार्ट्स रखने हैं, वो हमें अप्रोच करें, हमसे वो पार्ट्स परचेज़ करें और फिर कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकता है। लेट्स सी, ये यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि लोग हमारे थ्रू अपना बिजनेस मज़ीद जनरेट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपने कारोबार को। इसमें बेसिकली बैटरी, मोटर, इसकी फेयरिंग, इसका चेसी, आप कह लें इंडिकेटर्स, बट इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग आउटसोर्स भी कर रहे होते हैं। टायर्स हम खुद नहीं बना सकते, इसके इंडिकेटर्स हम खुद नहीं बना सकते, इसकी असेंबलीज हम खुद नहीं बना सकते, हम प्रोक्योर करते हैं। तो वो आप हमसे परचेज़ कर सकते हो, आप अपने पास रख सकते हो ताकि आप मैक्सिमम कस्टमर्स को फैसिलिटेट करें। एक नेटवर्क बन जाए कि हम कराची से शुरू करें और पूरे पाकिस्तान को हम इलेक्ट्रीफाई कर दें इस नेटवर्क के थ्रू, कि हर बंदे को रोज़गार भी मिल जाए। जब फ्यूल मोटरसाइकिल्स ख़त्म हो जाएंगी उसको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे आना पड़ेगा, तो काम सीखने के लिए वो हमारे पास आए, हम उसको पार्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे और वो अपने काम को आगे बढ़ाए ताकि किसी की भी किस्म का उसको फ़र्क ना पड़े इस चीज़ से। ये तो बात हो गई सीखने और सिखाने की। अब बात करते हैं खरीदो फरोख्त की। पाकिस्तान में अब तक 8 से 10 कंपनीज इलेक्ट्रिक बाइक्स का कारोबार कर रही हैं।
लेकिन क्या ये आम मार्केट में दस्तयाब है? ई बाइक का जो दौर आया है, चेंजिंग आई है, बहुत बड़ी चेंज आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। वर्ल्ड में तो आ चुका है काफ़ी अरसे, जब पाकिस्तान में भी आ गया है। और स्पेशली जब तक कराची की मार्केट ही चेंज नहीं होती, आपको पाकिस्तान के अंदर इतना बूम नहीं मिलेगा। तो मेन मार्केट जो पाकिस्तान की और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मोटरसाइकिल मार्केट, अकबर रोड। यहाँ के कंपनीज़ को चाहिए कि अपने आउटलेट बनाने के साथ साथ ये चाहिए कि कंपनियाँ डीलरशिप आसान चीज़ों पे, शराइत पे मार्केट में आके आएँ और डीलर्स को माल दें, ताकि उनके प्रोडक्ट, उनका माल यहाँ पे आसानी से बिक सके और कोई ऐसी शराइत रखें जिससे डीलर आसानी से अवेल कर सके। इतनी हैवी शराइत के साथ अगर आएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई कंपनी से डीलर काम कर सकेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कंपनी से कि मार्केट को अप्रोच करें, मार्केट के अंदर आएँ, ताकि कस्टमर जो 99% मार्केट के अंदर लाजमी आता है, चाहे उसने ई बाइक लेनी है, चाहे पेट्रोल वाली बाइक लेनी है, वो मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर मोटरसाइकिल मार्केट में लाजमी आता है। तो इसलिए कंपनी से ये रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और आसान शराइत पे डीलर्स को डीलरशिप दें, ताकि आपका काम बढ़े, सेल में आपका इजाफा हो सके। जब 50 बाइक्स आए तो उन्होंने 50 बाइक्स रखी, उसके बाद 70s आई, 70s के बाद पहले वेस्पा चलती थी, वो जनरेशन वाइज चलती जा रही हैं। अब जो दौर जो है वो ई बाइक का है। अब ई बाइक हमारे पास आएगी तो क्यों नहीं रखेंगे, हमें डीलरशिप दी जाए, और तो इंशाल्लाह इतना अच्छा ज़्यादा वर्क है, अगर हमें डीलरशिप दी जाए तो बहुत अच्छा हम इस पर वर्क करेंगे और ये पब्लिक की रिक्वायरमेंट है। आइंदा आने वाले वक्तों में बिल्कुल हम भी रखेंगे और मार्केट के अंदर बैठे हुए तो मार्केट के साथ चलेंगे। और जब से हम मोटरसाइकिल की फील्ड के अंदर आएँ तो तकरीबन हमने हर ब्रांड्स की गाड़ी हर दौर में बेची है, और अब ई बाइक्स आएगी तो ई बाइक्स भी हम लाजमी चीज़ें अपनी दुकान पर रखेंगे और बेचेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स की डीलरशिप किस तरह हासिल की जाए ताकि जिन लोगों का कारोबार इलेक्ट्रिक बाइक्स की वजह से मुतासर हो, वो भी इसकी डीलरशिप हासिल करके अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। विलेक्ट्रा ने ऑलरेडी अपनी डीलरशिप ओपन की हुई हैं। जो लोग डीलरशिप लेने में इंटरेस्टेड हैं वो हमें वेबसाइट के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, वो हमें डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट पे भी अप्रोच कर सकते हैं, हमारे पास आ भी सकते हैं। उनके लिए हमने एक सर्टन कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जो एक्सक्लूसिव डीलरशिप लेना चाहता है उसके लिए एक सर्टन परसेंट ऑफ मार्जिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो सिर्फ एक डीलर लेना कहता है कि यार मैं और ब्रांड्स भी आपकी मोटरसाइकिल के साथ रखूँगा, तो उसके लिए एक अलग मार्जिन सेट किया हुआ है। जो मार्जिन हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो डिटेल्स तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम 3S डीलरशिप प्रोवाइड करें। जैसे कि अब एक कस्टमर अगर मुझसे मोटरसाइकिल परचेस करके जा रहा है तो वो कहीं और नहीं जाएगा, वो मेरे पास जाएगा कि सर मेरी मोटरसाइकिल में ये इशू है या ये चीज़ मुझे लगानी है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि 3S डीलरशिप दें, जो बेच रहा है वो बाद में उनको केटर भी करें। इसके अलावा जो ई कॉमर्स की आपने बात की, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो डिजिटल अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं वो भी बिल्कुल हमें अप्रोच कर सकते हैं इसके ऊपर। उनके लिए भी एक सर्टेन कैटेगरी हम लोगों ने मार्क की हुई है कि हम उसको ये परसेंटेज दे सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी प्रोफाइल के ऊपर कि वो किस हद तक इस बिज़नेस को देखते हैं। यहाँ सारी बातें पूरी हो गई कि किस तरह इलेक्ट्रीशियन या फिर मैकेनिक इलेक्ट्रिक बाइक का काम सीख कर अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह इसकी डीलरशिप मिलेगी, किस तरह इसके पार्ट्स मिलेंगे। अब चाहे वो शोरूम मालिकान हो, मैकेनिक हो या फिर वो लोग हों जो बाइक के कारोबार से मुंसलिक हैं, उन्हें चाहिए कि अपने आप को बदलें, क्योंकि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो आपको भी अपने कारोबार को बदलना पड़ेगा।